नमस्कार, मेरा नाम यशदीप दहिया है और मैं फार्माडॉक्स कंसल्टेंट कंपनी का ओनर हूँ। आज मैं आपको रिपैकिंग ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिपैकिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को रिपैक करने के अलग से कोई भी रिपैकिंग का लाइसेंस नहीं मिलता है, मगर फिर भी अगर आप इसको रिपैक करना चाहते हैं तो आप इसको कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के अंडर कर सकते हैं। यह लाइसेंस आपको फॉर्म कॉस 8 पर मिलता है। आप जैसे नेल पॉलिश के ड्रम खरीद लीजिए और उसको छोटी छोटी बोतलों में भर के अपना लेबल लगा के सेल कर दीजिए। इस तरह क्रीम, लोशन वगैरह के भी बड़े बड़े ड्रम आप रेडीमेड मार्केट से ले सकते हैं या आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और अपनी छोटी ट्यूब्स में भर के आप उसको सेल कर सकते हैं। कॉस्मेटिक लाइसेंस कैसे लिया जाता है, इसे अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। आप फार्माडॉक्स का यूट्यूब चैनल देख लें, उसमें आपको कॉस्मेटिक्स का लाइसेंस कैसे लेना है उसकी जानकारी मिल जाएगी। फार्माडॉक्स कंसल्टेंट विभिन्न नेशनल एग्जीबिशंस में पार्ट लेता रहा है। कोरोना ख़त्म होने के बाद आप हमें कॉस्मोटॉक एक्सपो, फार्माटेक एक्सपो, इंडियन फार्मा एक्सपो, मेडिकॉल, वर्ल्ड आयुष एक्सपो में मिल सकते हैं। वे अपने सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को रीपैक आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर्म कॉस 8 पर लेना होगा। अब हम डिस्कस करें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को कैसे रीपैक किया जाता है। ड्रग्स रूल्स में आयुर्वेदिक ड्रग्स को अलग से रीपैकिंग करने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं दिया हुआ है। अगर आप आयुर्वेदिक ड्रग्स को रीपैक करना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा, जो कि आपको फॉर्म 25D पर मिलेगा। और पीछे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो बहुत सी कंपनीज ने बड़े बड़े 200-200 लीटर के ड्रम्स बना के छोटी कंपनियों को सेल किए थे और छोटी कंपनियों ने उसको 100 ml, 200 ml, 500 ml की बोतल्स में डाल के फिर आगे मार्केट में अपना लेबल लगा के सेल किया था। और अगर आप ड्रग्स डिपार्टमेंट से पूछते हैं तो वो आपको यही कहेंगे कि जी कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक और मेडिकल डिवाइस का कोई भी रीपैकिंग लाइसेंस नहीं होता है। मगर मैं यशदीप दहिया, जो खुद फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ और जिसका फार्मा इंडस्ट्री में 28 साल का एक्सपीरियंस है, आपको ऐसे तरीके बताऊँगा कि आपका काम भी हो जाए और आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम ना हो। हम डिस्कस करेंगे अभी मेडिकल डिवाइस के रीपैकिंग के बारे में। यह बिल्कुल सत्य है कि भारत में बनने वाली 80% मेडिकल डिवाइसेस रीपैक होती हैं, परंतु यह भी सत्य है कि मेडिकल डिवाइस का कोई भी रीपैकिंग का लाइसेंस नहीं होता है। आप थोक में थर्मामीटर ले लीजिए, फोलिक कैथेटर ले लीजिए, अन्य तरह की सिरिंज, नीडल आप खरीद लीजिए, आप उनको अपना मार्का लगा के और उसे मार्केट में बेच दीजिए। अब यह रीपैकिंग नहीं तो यह और क्या है, मगर ऐसा करने के लिए आपको मेडिकल डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा, जो आपको फॉर्म MD5 या MD9 पर मिलेगा। मेडिकल डिवाइस के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देखकर जानकारी ले लें। और मेरे ख्याल आपको अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मेडिकल डिवाइस की रीपैकिंग करने के लिए आपको रीपैकिंग लाइसेंस नहीं बल्कि मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही लेना होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आपसे ये अनुरोध है कि आप पहले वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लें और वीडियो में जो भी हमने जानकारी दी है कृपया उसको फ़ोन पर बार बार कंफर्म ना करें। ये जानकारी काफ़ी पढ़ के आपको दी गई है। हमारी मेल आईडी है contact@pharmadocs.com और हमारा नंबर है 9996859227। हमारा ऑफिस दिल्ली और सोनीपत में है। एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब जो मेन लाइसेंस जो अवेलेबल है, लीगल ड्रग्स रीपैकिंग लाइसेंस, उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आपको ड्रग्स रीपैकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। ड्रग्स रूल में इसका प्रावधान दिया गया है। यह फॉर्म 25B पर मिलता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको अप्रूव्ड इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री लगानी होगी या CLU कराना होगा। चेंज ऑफ लैंड यूज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर यूज़ टू इंडस्ट्रियल यूज़ को हम CLU कहते हैं। आपको फायर NOC लेनी होगी, पोल्यूशन NOC भी लेनी होगी। रीपैकिंग का काम शुरू करने के लिए आपको लगभग 4000 स्क्वायर फुट जगह
और इससे कम हो तो 3000 स्क्वायर फुट में भी आपका काम चल जाएगा। इसमें आपको डिफरेंट रूम्स बनाने होंगे, जैसे स्टाफ के चेंज रूम, लंच रूम, अंडर टेस्ट रॉ मटेरियल स्टोर, अप्रूव्ड रॉ मटेरियल स्टोर, रिजेक्टेड रॉ मटेरियल स्टोर, पैकिंग मटेरियल स्टोर, फिनिश गुड स्टोर और प्रोडक्ट रीपैकिंग एरिया, लेबोरेटरी। और ड्रग कंट्रोलर चाहे तो आपको लैब लगाने से छूट भी दे सकता है। मतलब रीपैकिंग अगर आप कर रहे हैं तो लैब लगाना आवश्यक नहीं है, चाहे तो आप बाहर किसी लैब से अपने प्रोडक्ट्स से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड की टेस्टिंग करा सकते हैं। अब मैं जानकारी दूंगा आपको कि रीपैकिंग के लिए आपको क्या क्या मशीनें लगानी पड़ेंगी। इसके लिए आपको एक तो पाउडर डिसइंटीग्रेटर चाहिए, जैसे पाउडर को महीन करने के लिए, तो उसके लिए आप बाल मिल, मल्टी मिल, पल्वराइज़र, ग्राइंडर एटसेट्रा ऐसी कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। एक पाउडर छानने के लिए आपको पाउडर का सिफ्टर चाहिए। फिर आपको स्कूप और स्पून चाहिए, जैसे झाबे, चम्मच वगैरह माल को तोलने के लिए। फिर आपको एक वेइंग बैलेंस चाहिए और एक लिक्विड फिलिंग मशीन, मतलब बॉटल्स भरने के लिए, और बॉटल सील करने के लिए एक मशीन चाहिए। वैसे इस सेक्शन में AH और AC की कोई लीगली आवश्यकता नहीं है, शेड्यूल M में नहीं दी हुई इसकी आवश्यकता, मगर अगर ड्रग ऑफिसर कहे तो आपको AC लगाना होगा। और जब भी अगर आप पाउडर को रीपैक कर रहे हैं तो आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना आवश्यकता है, क्योंकि पाउडर काफ़ी उड़ता है। रीपैकिंग रूम का साइज़ 30 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। देखिए, ड्रग में आप रीपैक तो कर सकते हैं, मगर आप हर ड्रग को रीपैक नहीं कर सकते। आप सिर्फ नॉन बायोलॉजिकल ड्रग को ही रीपैक कर सकते हैं, आप बायोलॉजिकल ड्रग को रीपैक नहीं कर सकते। अब बायोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में आपको बताता हूँ। बायोलॉजिकल ड्रग्स वो होती हैं जो शेड्यूल C एंड C1 ऑफ ड्रग्स रूल्स में दी हुई हैं। मतलब कि वो सारी दवाइयाँ जो कीटाणुओं से बनती हैं या जो जानवरों से बनती हैं। जैसे कीटाणुओं से बनते हैं एंटीबायोटिक्स, और जानवरों से बनते हैं वैक्सीन, सीरा और विटामिन भी बनते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप रीपैक नहीं कर सकते हैं। आप रीपैक कर सकते हैं कैसे? नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स, मतलब ये जो मैंने अभी बताई आपको दवाइयाँ, इनके अलावा इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स, इनको छोड़कर बाकी जो दवाइयाँ बच गई जो स्टेराइल नहीं है, उसको आप रीपैक कर सकते हैं। उनको हम नॉन बायोलॉजिकल ड्रग कहते हैं, जैसे कैस्ट्रोल, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लिक्विड पैराफिन, डेक्सट्रोज वगैरह वगैरह। अब मैं आपको ड्रग्स के रीपैकिंग लाइसेंस के प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे इसका लाइसेंस लिया जाए। इस लाइसेंस को आपको फॉर्म 24B पर अप्लाई करना पड़ता है और यह लाइसेंस आपको 5 साल के लिए मिलता है। इसकी फ़ीस 750 रुपये है 5 साल की, और हर 5 साल बाद आपको दोबारा फ़ीस जमा करानी होती है, जिससे आपको लाइसेंस रिटेंशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें आपको 10 आइटमों की परमिशन फ्री मिलती है, और 10 से अगर आप ज़्यादा आइटम बनाना चाहें तो पर आइटम के मात्र 100 रुपये फ़ीस रहती है। तो फ़ीस काफ़ी कम है रीपैकिंग लाइसेंस की। हम फार्माडॉक्स कंसल्टेंट, जिसका ऑफिस दिल्ली और सोनीपत में है, हम आपके प्लांट की अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आपको मशीन परचेज में हेल्प कर सकते हैं और आपको लाइसेंस प्रक्रिया में भी हेल्प कर सकते हैं। लाइसेंस लेने के लिए रीपैकिंग का जो फॉर्म 25B पे आपको मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको फ़ीस का चालान चाहिए जो 750 रुपये का होगा। फिर लैंड की रजिस्ट्री या रेंट एग्रीमेंट होगा, फायर NOC, पोल्यूशन NOC। फिर एक टेक्निकल पर्सन आपको चाहिए जो कि 12th विद साइंस होना चाहिए, या कोई 10th पास भी हो ना, वो भी चल जाएगा, पर उसका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रीपैकिंग यूनिट में। इसमें आपको कोई लंबे चौड़े टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत नहीं रहती है। BSc, B फार्मा, MSc वगैरह की इसमें लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहें तो रख सकते हैं। फिर आपको एक अपनी कंपनी का लेआउट लगाना होगा, और जो प्रोडक्ट आप रीपैक करना चाहते हैं उनकी लिस्ट देनी होगी। और अपने कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड लगाइए, अगर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड है तो MOA, AOA लगाइए। और आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 9996859227 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या contact@farmadox.com या yd@farmadox.com पे आप हमारे को मेल डाल सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।